नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। संयम रहित अयुक्त पुरुष को आत्मज्ञान नहीं होता और अयुक्त को भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और अशांत पुरुष को सुख कहाँ। गीता में युक्त और अयुक्त दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। 61वें श्लोक में युक्त शब्द बोला गया है और 66वें श्लोक में अयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सांख्य योग में युक्त और अयुक्त ये दो शब्द आते हैं। युक्त का मतलब क्या है? युक्त का मतलब है जब मनुष्य परब्रह्म की शक्ति से जुड़ जाता है, यानी परमात्मा से जुड़ता है, अपने आप को उस ईश्वर की एनर्जी से, ऊर्जा से युक्त समझता है। वह संसार से नहीं जुड़ा हुआ, वह परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो उसे युक्त कहा गया। तो योग युक्त हमें होना है, इस पर बल दिया गया है गीता में। अयुक्त का मतलब है जो त्रिभुवन में व्याप्त परमात्मा की लय है, ब्रह्मांडीय लय है, जब आप उससे नहीं जुड़ते, आप संसार की चीज़ों से जुड़ते हैं, आप धन से जुड़ते हैं, मकान से जुड़ते हैं, मित्र से जुड़ते हैं, रिश्ते नातों से जुड़ते हैं, तब आप अयुक्त हो जाते हैं। युक्त का मतलब है कि जब आप परमात्मा से जुड़ गए, परमात्मा की शक्ति से जुड़ गए, तो परमात्मा की शक्ति से हमें जुड़ना है। और ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा से जुड़ा है, उसके अंदर भावना भी होती है। बुद्धि के साथ भावना का भीनापन भी चाहिए। बुद्धि तो देख सकती है, बता सकती है कि क्या चीज़ है सामने, जैसे मशीन बता देगी क्या चीज़ है, बुद्धि बता देती है। परंतु भावना ना हो तो वेग नहीं आता। जैसे सामने अग्नि जल रही हो और आप उसे देख रहे हो कि आग लगी है, परंतु आग से हाथ जल सकता है। ये जो डर है, ये भय, ये आपको आगे जाने से रोकता है। सांप देखकर पैर थम जाते हैं, नहीं तो कोई चीज़ आ रही है, जा रही है, बुद्धि तो सिर्फ देख सकती है। तो बुद्धि को वेग देती है आपकी भावना, आपके पॉजिटिव इमोशंस जैसे प्रेम, शांति, आनंद, करुणा, ये बुद्धि को वेग देती है, जिसके कारण आप संसार में व्यवहार करते हैं। ऐसे ही नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी वेग देते हैं आपको कि लालच करो, चोरी करो, जाओ दूसरे का सामान उठा लो। संसार में अशांति इन्हीं नेगेटिव इमोशंस के कारण है, क्योंकि बुद्धि को ये वेग देती हैं, आपको मजबूर करती हैं। चोर भी तो बुद्धिमान होते हैं, उनमें भी इंटेलिजेंस होती है कि कैसे चोरी करनी है, पूरी प्लानिंग करते हैं। तो बुद्धि किस दिशा में जाए, अच्छी या बुरी, ये आपकी भावना तय करती है। इसे गीता में बोला है न चाभाव्यतः शांति। तो शांति आती है जब पॉजिटिव इमोशंस बुद्धि के पीछे लगते हैं, अच्छाई लगती है। तो शांत अवस्था में हम रहते हैं जब हम योग युक्त होते हैं। जो अयुक्त होगा, जो भगवान से नहीं जुड़ा, वो संसार से जुड़ जाता है। तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? उसकी फॉल्स आइडेंटिटी है। वो कहेगा मैं इसका बेटा हूँ, इसकी बेटी हूँ, मैं इसका मित्र, मैं इसका पति। वह एक अलग आइडेंटिटी बताएगा अपनी, परंतु वह स्वयं कौन है वो नहीं जानता।
दूसरों के कारण जो उसकी आइडेंटिटी है वो उस पर बल देगा, परंतु स्वयं क्या आइडेंटिटी है वो नहीं जानता। तो हमारी भीतर जो शांति है, जो पॉजिटिव इमोशंस है वो पैदा होते हैं जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। भीतर की झरनों से जब हम जुड़ जाते हैं, जब हम अपने अंदर के स्रोत को पा लेते हैं, जब इनर हार्मनी आती है तो शांति आती है। तो ऐसा व्यक्ति जानता है कि वह स्वयं कौन है, वो तृप्त रहता है। चांद सितारे हो या ना हो, धरती हो या ना हो, दुनिया की चीज़ें हो या ना हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में काफ़ी है, मोर देन इनफ। अपने से ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए, अपनी आत्मा में ही स्थिर रहता है। कहते हैं एक नगर में ज्वालामुखी फटा। अब नगर के लोग भागने लगे सामान लेकर। उस नगर में एक साधु भी रहता था। उसके पास कोई सामान नहीं था। बड़े प्यार से आराम से वो झोपड़ी से निकला और अपनी सधी हुई गति में चल रहा था। तो पीछे से लोगों ने धक्का दिया, अरे जल्दी करो, मर जाओगे, कोई सामान नहीं उठाया। तो साधु मुस्कुराता हुआ चल रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। देखता है आगे जाके उस नगर को जब सभी ने पार कर लिया तो इतने लोग रो रहे थे कि हमारा धन छूट गया, हमारे रिश्ते नाते छूट गए, हमारी प्रॉपर्टी छूट गई, चीज़ें छूट गईं। परंतु उस रोती हुई भीड़ में एक ही व्यक्ति था जो मुस्कुरा पा रहा था, वह साधु। क्योंकि वह आसक्तियों में लिप्त नहीं, वह अपनी शांति से जुड़ा हुआ था। वह दुनिया की चीज़ों से युक्त नहीं था, वह अपने आप से युक्त था। वह अयुक्त नहीं, दुनिया की चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं, वह युक्त था, योग युक्त था, इसलिए शांति को पा रहा था। दुनिया रोती है अपनी चीज़ों के लिए, अपने धन के लिए, मकान के लिए, चीज़ों के लिए, परंतु एक योगी मुस्कुराता है, चाहे कितनी भी हानि हो या कितना भी लाभ हो, उसकी मुस्कान कभी ख़त्म नहीं होती। वो जानता है चीज़ें आएंगी और जाएंगी, यह नियम है संसार का, कोई चीज़ स्थिर नहीं रहती। परिवर्तन संसार का नियम है, परंतु वह खुश रहता है